27 मार्च को डीलिंग रूम्स में एक बैंकिंग और दूसरे फार्मा स्टॉक में लगा दाव। चलिए जानते हैं कि क्या है डीलर्स की राय। 27 मार्च को बाजार में उतार चढ़ाव के बीच रिलायंस इन्फोसिस आईटीसी ने बाजार में दम भरने की कोशिश की। हालांकि मिड कैप ने बाजार का साथ नहीं दिया। अमेरिकी बैंकिंग संकट के बीच राहत भरी खबर देखने को मिली है। फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने मुश्किल में डूबे सिलिकॉन वैली बैंक को खरीदा, जबकि एसवीबी के सभी डिपॉजिट्स और लोन भी फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने ले लिए। वहीं देश भर में कोरोना के मामले बढ़ने से फार्मा और डायग्नोस्टिक शेयरों में तेजी देखने को मिली। लुपिन, स्ट्राइड्स और ग्लेनमार्क फार्मा में 4% तक तेजी नजर आई। इस बीच वोलेटिलिटी बाजार में डीलिंग रूम्स में औरोबिंदो फार्मा और कोटक बैंक में बड़े दांव लगे हैं। औरोबिंदो फार्मा डीलर्स ने इस फार्मा स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है। इसमें उन्होंने BTST यानी आज खरीदने और कल बेचने की सलाह दी है। तो अगर आज आपने इस शेयर को खरीद लिया है तो कल इसे बेच के अपना मुनाफा कमा सकते हैं। डीलर्स को लगता है कि ये स्टॉक 10 से 20 रुपए तक चढ़ सकता है। घरेलू फंड्स ने फार्मा शेयरों में खरीदारी की है। शेयर में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। इसमें ओपन इंटरेस्ट 5.3% घटा है। कोटक महिंद्रा बैंक कोटक महिंद्रा बैंक में भी खरीदारी नजर आई। डीलर्स के मुताबिक ये बैंकिंग स्टॉक 50 से 60 रुपए चढ़ सकता है। इस शेयर में FIIs ने खरीदारी की है। शेयर में 55% का रोल ओवर देखने को मिला है। बता दें कि CNBC आवाज पर हर दिन एक खास शो कमाई का अड्डा में एक खास सेगमेंट डीलिंग रूम्स चेक पेश किया जाता है, जिसमें यतिन मोहता सूत्रों के द्वारा ब्रोकरेज हाउस के डीलिंग रूम से ये जानकारी हासिल करते हैं कि आज किन 2 स्टॉक्स में ब्रोकरेज ने अपनी क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा ट्रेड लेने की सलाह दी। डीलर्स ने आज कौन से शेयर खरीदे और बेचे हैं और आज के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या है। इसके साथ ही किस वजह से डीलिंग रूम में इन स्टॉक्स पर दाव लगा है या किस स्टॉक में आने वाले दिनों में कितने रुपए तक और तेजी नजर आ सकती है। निवेशक किस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं या किस में निवेशकों को बिकवाली करनी चाहिए। बता दें कि यहाँ मुहैया जानकारी सिर्फ सूचना हेतु दी जा रही है। मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा एक्सपर्ट से सलाह लें। मनी कंट्रोल की तरफ से किसी को भी पैसा लगाने की यहाँ कभी भी सलाह नहीं दी जाती है। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहाँ से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से और इस कंपनी का नाम बन गया था VS ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।